हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ईस्ट पाउडर के बारे में। तो आखिर ये ईस्ट पाउडर होता क्या है और कितना डोज ये अपने तालाब में इसको डालना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे तालाब में ईस्ट डालने के होते हैं। देखिए, ईस्ट एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, गुड बैक्टीरिया है, और ये 3-4 चीज़ें आपके तालाब में पहुंच करके करती हैं। गुड बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया, 2 प्रकार की बैक्टीरिया होती है। तो ईस्ट में ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हम लोग डालते हैं जो आपके पानी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, पानी को साफ रखती है, साथ ही साथ ये मछली के शरीर में पहुंचकर उसके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मछली की पाचन शक्ति को बढ़ाती है। साथ ही साथ ये आपकी मछली के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और आपके पानी के पीएच को मेंटेन रखती है। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 प्रकार से ईस्ट का प्रयोग होता है। अगर आप मछली के खाने में ईस्ट को मिला रहे हैं तो उसका डोज होता है आपका 5 से 10 ग्राम 1 किलो फीड के अंतर में। ठीक है, मतलब 1 किलो फीड में आप 5 से 10 ग्राम ईस्ट पाउडर है वो मिला सकते हैं और फीड में मिला करके उसको खिला सकते हैं। दूसरा आता है, अगर आप तालाब में फर्मेंटेशन कर रहे हैं। फर्मेंटेशन का मतलब है अगर आप किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तालाब में डाल रहे हैं, चाहे गोबर का प्रयोग करें, सरसों खली राइस ब्रांड को सड़ा करके तालाब में डालें, उसमें भी आपको अपने जितना भी आप डोज बना रहे हैं तो उसमें लगभग आप उसमें 250 से 500 ग्राम के बीच में आप घोल में ईस्ट पाउडर ज़रूर मिला करके तालाब में छिड़काई कराएं। दूसरा, इसके फ़ायदे बहुत हैं। ईस्ट पाउडर अलग अलग कंपनियों के आते हैं। सबसे पहले इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाती है, ईस्ट पानी में मिल करके मछली के शरीर में पहुंचती है या फिर फीड के माध्यम से शरीर में पहुंचती है और मछली के पाचन जो एंजाइम्स है उसको बढ़ा करके वो मछली के पाचन शक्ति को बढ़ाती है। मतलब पाचन करने वाले जो एंजाइम्स है उसको बढ़ा करके पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, जिससे मछलियों का ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छा होता है, मछलियाँ जल्दी ग्रोथ करती हैं। दूसरा काम, ये पानी में पहुँच करके भी पानी के पीएच को मेंटेन रखती है। आपको पता होगा मछली पालन में पीएच की मात्रा 7.5 से 8.5 के बीच में होती है, और अगर हम लोग पीएच उससे ज़्यादा या फिर उससे कम हो जाता है तो मछली के लिए हानिकारक होती है। इसको एक सही मात्रा में मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग ईस्ट खाने में मिला करके या फिर पानी में हम लोग फर्मेंटेशन के समय डालते हैं ताकि पीएच मेंटेन रहे। दूसरी बात, ये मछली के शरीर में जो बैक्टीरिया होती है, ख़राब बैक्टीरिया, उसको भी ख़त्म करने में मददगार होती है। इसी वजह से हम लोग पानी में भी वाटर सोल्यूबल जो ईस्ट आता है उसको हम लोग पानी में मिला करके बैक्टीरिया को मारने में मददगार साबित होती है। उसके अलावा आपकी ईस्ट जो बैक्टीरिया होती है वो आपके वाटर क्वालिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने में मददगार साबित होती है। आपको पता होगा कि जो ईस्ट होता है वो तालाब में पहुंच करके आपको अमोनिया को भी कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। अमोनिया क्योंकि एक प्रकार का बहुत हानिकारक गैस है और उसको सही मात्रा में तालाब में ना रहे, उसको कम करने में आपकी जो ईस्ट है वो बहुत ही मददगार साबित करती है। इसी वजह से आपको या तो खाने में ईस्ट पाउडर मिलाइए या फिर आप फर्मेंटेशन करते हैं तब ईस्ट पाउडर मिलाइए। अगर फर्मेंटेशन नहीं भी कर रहे हैं तो 15 दिनों में एक बार पानी में घोल कर ही आप ईस्ट का प्रयोग करिए। ईस्ट को आप घोल करके प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों जैगरी है, उसके साथ 15 से 20 किलो जैगरी और पानी में मिला लीजिए उसको कम से कम 50 लीटर, और उसमें ईस्ट पाउडर है 250 ग्राम, उसको घोल करके आप अपने तालाब में अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, ईस्ट पाउडर को सही तरीके से प्रयोग करने से आपकी मछलियों का ग्रोथ परफॉर्मेंस, आपके वाटर का पीएच,
मछली की में रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी पाचन शक्ति, ये सारी चीज़ें हैं वो मछली की बढ़ती है। तो अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर अपने मछली पालन में इसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।